सब्सक्राइब करें द बायोलॉजी चैनल और बेल के बटन को दबाएं ताकि नए आने वाली वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। शुक्रिया। अब हमारा जो टॉपिक है वो है लाइसोसोम। लाइसोसोम को सुसाइड सेक भी कहते हैं। सुसाइड सेक क्यों कहते हैं मैं आपको बताता हूँ। लाइसोसोम मौजूद होता है एनिमल सेल में। इट इज़ प्रेजेंट इन एनिमल सेल और इसके अंदर मौजूद होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसका काम क्या है, अगर इसका फंक्शन देखेंगे, पहले इसके कैरेक्टर देख लेते हैं। इस पे एंजाइम मौजूद होते हैं और इसमें मेम्ब्रेन जो होती है सिंगल होती है, एक ही मेम्ब्रेन इसमें होती है। इसमें ये एनिमल सेल में पाए जाते हैं, इसमें सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये इसको बनाने वाला कौन है, ये ओरिजिनेट कहाँ से होते हैं, बनाने वाला है गोल्जी बॉडी। इनकी जो प्रोडक्शन है वो कौन कर रहा होता है, जो वेसिकल आते हैं ये कौन बना रहा होता है, गोल्जी बॉडी। तो ये प्रोडक्शन किसकी है, गोल्जी बॉडी की प्रोडक्शन है। इसमें एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं। तो इसका अगर फंक्शन देखेंगे, फंक्शन है क्या, सेलुलर डाइजेशन। ये मटेरियल को डाइजेस्ट करता है, मटेरियल को डाइजेस्ट करता है। जैसे हमारे बॉडी में WBC है, वो बैक्टीरिया को खाते हैं, जो है इस प्रोसेस को कहते हैं फेगोसाइटोसिस। मीन्स के जो बैक्टीरिया है उसको सेल जो WBC हैं वो अपने अंदर ले लेते हैं। तो एक डिफेंसिव सिस्टम है। इसमें एक और प्रोसेस होता है कि इसकी जो मेम्ब्रेन है ये रप्चर होती है, इसकी मेम्ब्रेन टूटती है और इसमें जो एंजाइम है वो बाहर आ जाता है। और ये एंजाइम क्या करता है कि एंजाइम सेल की खुद की प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन, अपनी प्रोटीन को ये खुद खाता है इस, और सेल को ये जो है सेल को डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन से सेल, जो सेल ओल्डर सेल हैं, वो सेल जो नाकारा सेल हैं, वो सेल जो नुकसानकार सेल हैं, उनको लाइसोसोम सेल को ख़त्म करता है। इसीलिए इसको कहते हैं सुसाइड सेक्स। ये अब अपनी प्रोटीन को खुद डाइजेस्ट करता है। और इस प्रोसीजर को, जो प्रोटीन अपनी प्रोटीन को खुद डाइजेस्ट कर रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटोफेगी, ऑटो की माना है सेल, फेगी टू फेग मीन्स ईट, मीन्स कि अपने आप को खाना। क्या खा रहा है, अपनी प्रोटीन को खा रहा है। तो ये लाइसोसोम के बारे में छोटा सा डिस्कस हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं इसी टॉपिक में। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ अब हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ कौन सी हैं और लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ जो हैं वो कैसे होती हैं। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था हैरस, हमारे नाम है WG हैरस। इन 1965 में इसने 30 डिसऑर्डर आइडेंटिफाई किए। 30 डिसऑर्डर्स कैसे आइडेंटिफाई किए कि अकॉर्डिंग टू हैरस के मुताबिक इसने कहा कि जो लाइसोसोम है, लाइसोसोम के अंदर एक एंजाइम होता है जिसको कहते हैं अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज। अल्फ़ा ग्लूकोसाइडेज अगर ना हो, ये एब्सेंट हो, वैसे इसकी इम्पॉर्टेंट नहीं है, मगर अगर ये एब्सेंट हो तो ये क्या करेगा, इसकी गैर मौजूदगी में लाइसोसोम के अंदर स्टोरेज होगी किसकी, अनडाइजेस्टिव ग्लाइकोजन। अगर अनडाइजेस्टिव, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है ग्लाइकोजन, वो लाइसोसोम के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो ये क्या काज करेगा, इससे क्या होगा, ये काज क्या करेगा
इट काज स्विलिंग, मीन्स के इस जो सेल का ऑर्गेनल है, पहले ऑर्गेनल में सेल का जो ऑर्गेनल है इसमें स्विलिंग होगी, उसके बाद ऑर्गेनल से ये स्विलिंग बढ़ती जाएगी, किस में होगी, सेल में होगी, और सेल से ये किस में होगी, टिश्यू में होगी, टिश्यू लेवल तक जो है स्विलिंग चली जाएगी। ठीक है, तो अब ये डिस्टर्ब करेगा किसको, लाइसोसोम को। जब लाइसोसोम डिस्टर्ब होंगे तो इसको कहेंगे डिसऑर्डर। ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा डिजीज़, जो कि 13 डिजीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व की गई है, मगर आपके बुक में जो डिजीज़ हैं वो 3 हैं, और वो 3 डिजीज़ क्या हैं, उनमें क्या क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। ये डिजीज़ काज होती है स्फेंगोलिपिड स्टोरेजा, स्फेंगोलिपिड स्टोरेज की वजह से। अब ये जो स्फेंगोलिपिड है ये क्या है, ये एक फैटी एसिड का कंपाउंड है, कंपाउंड ऑफ फैटी एसिड, और मौजूद कहाँ पे होता है, प्रेजेंट इन द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्रेन सेल एंड नर्व टिश्यू। ये नर्व टिश्यू और ब्रेन के जो सेल हैं उनकी मेम्ब्रेन में मौजूद होता है। तो ये डिस्टर्ब किसको करेगा, ब्रेन के सेल को डिस्टर्ब करेगा। और इसकी 3 डिजीज़ हैं, टे-शेक डिजीज़ है, ग्वाइचर्स डिजीज़ है, और क्रेव्स डिजीज़ है। जो इन तीनों में मेंटल रिटार्डेशन होती है, मीन्स जो पेशेंट होता है उसकी जो IQ है वो कमज़ोर होगी, और इनमें जो डेथ है वो अर्ली 3 ईयर्स, अंडर 3 ईयर्स में इनकी हो जाएगी। ठीक है, मेंटल रिटार्डेशन होती है, इसमें ब्लाइंडनेस होती है, आँखों से नहीं देख सकता, और इसमें जो है डेथ 3 ईयर में हो जाती है। और नंबर 2 जो है गॉयचर्स डिजीज़ है, इसमें भी मेंटल रिटार्डेशन होती है, और इसमें जो लॉन्ग बोन्स हैं, ठीक है, सही है ना, इसमें जो लॉन्ग बोन्स हैं उनमें एरोशन होती है। यहाँ पे जो एरोशन की मीनिंग होगी, एरोशन की मायना होगी हॉलो, मीन्स अंदर से जो है बोन्स, कौन सी, लॉन्ग बोन्स अंदर से ये खोखली हो जाती है, जैसे टिबिया, फिबिया, रेडियस, अल्ला, ये क्या है, लॉन्ग बोन्स है। जब थोड़ी सी इनको चोट लगेगी तो ये बोन्स जो है वो टूट जाएंगी। ठीक है, गवाचेस में एक और भी होती है कि लिवर और जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाती है। लिवर अपनी साइज़ से बड़ा हो जाता है, और जो स्प्लीन है वो भी अपनी साइज़ से बड़ी हो जाती है। इसको कहते हैं लिवर एंड स्प्लीन इनलार्जमेंट। ठीक है, और नंबर 3 में क्या होता है कि इसमें अफेक्ट जो है माइलियन शीथ। माइलियन शीथ क्या है कि आप न्यूरॉन्स देखेंगे, जो नर्व सेल हैं, नर्व सेल में नीचे जो एक्सटेंशन होती है, इस एक्सटेंशन को हम कहते हैं क्या, एक्सोन। इस एक्सोन में एक शीट होती है जिसको माइलियन शीट कहते हैं। माइलियन शीट ये प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन इम्पल्सेस आते हैं, जो मैसेजेस आते हैं इलेक्ट्रॉन इम्पल्स की फॉर्म में, ये इसको क्विक करता है। अगर ये डिस्टर्ब होगा तो मैसेजेस नहीं होगा, बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो अफेक्ट होगा वो ब्रेन पे होगा, और जो बॉडी है वो पैरालिसिस हो जाएगी। ठीक है, तो ये लाइसोसोम के बारे में हो गया। नेक्स्ट मीटिंग इंशाल्लाह हम कल 6 बजे न्यू आईडी, न्यू पासवर्ड जो आपको वारिस देगा उससे हम कनेक्ट होंगे। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।